पावर स्टार पवन सिंह के घर पे चोरी हो जाता है। ये कलाकारों को चिंतित करने का विषय है, क्योंकि पहली बार हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार के घर पे चोरी हो जाए, वो भी रिहायशी इलाका में, आरा के शहर में, मारुति नगर में उनका घर था। घर पे कोई था नहीं, खिड़की तोड़ के कैश के साथ गहना के साथ 30 गोलियां, जो कि लाइसेंसी उनका राइफल था, उसका गोली भी गायब कर दिया गया। सोना पांडे कलाकार के नाते कैसे देख रही हैं इस तरह? मेरे बस यही कहना है कि जब कलाकारी, इतने बड़े कलाकार जब सेफ नहीं है तो आमतौर पे हम लोग क्या है, होता है ना कि ये गलत बात है। पैसा गहना जो भी गया वो आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी में किसी इंसान का अगर जान चला जाता है या कुछ हानि पहुंच जाता है तो बहुत दुख की बात होता है। और होता है ना कि एक कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े स्टार हो कि वो सेफ नहीं है तो फिर हम लोग क्या है। खेसारी लाल यादव जी एक मंच पे आते हैं, आरा में वो मंच होता है, आरा के जगदीशपुर में, और उस मंच से वो कहते हैं कि भोजपुरी के अब हम शीर्ष पे आ गए हैं और अब यहाँ से भोजपुरी नहीं है। इसका मतलब सोना पांडे क्या समझती है? मतलब उनके बाद अब भोजपुरी खत्म? ऐसा नहीं है। भोजपुरी देखिए, भोजपुरी भाषा की बात की तो बस भाषा तो कभी किसी का खत्म ही नहीं होता है। और बात उनका कि तो भाई उनका एक लेवल है। हमारे साथ अभी कोका कोला वाली हीरोइन सोना पांडे जी हैं, और हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है। फौजी म्यूजिक टोन से एक गाना आया है, जिस गाने का ही नाम है गरमिया पिया ... पहले स्वागत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ... क्यों है। पहले स्वागत है, कैसी हैं? सबको मेरा प्रणाम, और जितने भी दर्शक है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दीजिए। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया है। हमारे साथ जो कंपनी के प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी हैं, उनका भी स्वागत करेंगे और तमाम चीजों का जानकारी इनसे भी लेंगे। स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले सोना जी, ये सवाल रहेगा, गरमिया पिया ... क्यों? क्योंकि इस गाना का जो वर्ड है थोड़ा सा बड़ा था, जिसकी वजह से नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, तो इसलिए ... और थोड़ा सस्पेंस में भी रखना बहुत जरूरी होता है। क्या सस्पेंस आप दर्शकों के लिए रखी है? अब आप लोगों को पता चला कि ये इस गाना का मतलब जो है जान नहीं लेता गरमिया पिया, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, या बहुत अच्छा हम लोग वीडियो शूट किए हैं इसका, और फौजी म्यूजिक टोन से है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। भैया का ही चैनल है और हमेशा इस चैनल पे आपको हम दिखेंगे। लेकिन आप गाती तो नहीं है, एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपने काफी बेहतरीन गाया। 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। क्या चाहते हैं कि सब हम ही थोड़ा सा गा दीजिए। मैंने फीचरिंगो करी है, गानों गाई ना, गायिका भी बन जाइएगा ना। ना आप सब हम तो नहीं कर सकते, गाती प्यारा है ना। लेकिन आपको अच्छा लगा तो आपके लिए मैं जरूर गा दूंगी। और ये बहुत अच्छा, मतलब इसका पंच है, और शिल्पी जी ने गाया है तो बहुत ही अच्छा गाया है। कि एसी के खलता कमिया पिया, हा कमिया पिया, अजान हईले ता गरमिया पिया, अब बर्फ भी लागता पनिया पिया, हाँ पनिया पिया, अजान हईले ता गरमिया पिया। काफी बेहतरीन गा रही हैं, और आप गायिका भी बन जाइए, गाइए भी। सब हम ही करब तो और लोग क्या करी। अच्छा ये बताइए, डायरेक्ट दोहा कतर से आज आ गई हैं गरमिया पिया, कैसे वहाँ का कैसा सफर रहा खेसारी जी के साथ? बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गांव की लड़की इतनी दूर जाना बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो समझ सकते हैं सब चीज को। ये कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, और इस चीज के लिए मैं स्पेशल थैंक्स मैं खेसारी जी को देना चाहती हूँ कि उस काबिल मुझे समझे। और वहाँ पे बहुत मजा आया, और बहुत ही अच्छा से हम लोग का शो हुआ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये गर्मी में आप ही को, सोना पांडे को ही क्यों खोजा जाता है? क्योंकि कोका कोला जब आया था इतना चरम लेवल पे बजा था कि आज भी लोग कहीं ना कहीं शादी विवाह में बजा ही देते हैं। तो कैसे वहाँ पे कैसा टाई अप हुआ कि आपको चूज किया गया, और आपने जब काम किया तो काफी गाना जो हुआ सुपर डुपर हिट हुआ? इसमें देखिए, मैं तो फीचरिंग की हूँ, मतलब ऐसे एक्टिंग की हूँ इसमें। कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग स्टार का ये है भाई, उनका जो भी गाना आता है एक अलग ही लेवल पे रहता है। वो ट्रेंडिंग स्टार लोग उनको बोलते ही हैं, कहीं ना कहीं उसके काबिल भी है। वो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे सिंगर है। तो हम लोग जब ये गाना किए थे कोका कोला, उस दिन 4 गाना का शूट था, तो उस दिन चारों गाना ही बहुत अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि उस चारों में से एक ये गाना का एक अलग ही जोन बन जाएगा, इस गाना का एक अलग ही ये हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। क्या लग रहा है, इस गाने को भी ऑडियंस उस वे में मिलेगी और इसको पसंद करेगी? देखिए, हम लोग इस गाने को भी वही सोच से किए, क्योंकि वो भी गाना बहुत ही साफ सुथरा था,
होता है ना, बोलते हैं लोग कि थोड़ा सा तड़क भड़क रहता है, तो गाना कहीं ना कहीं वो भी फैमिलियर वाला ही गाना था और बहुत ही नेचुरल गाना था, वो भी कोको कोला, ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा गाना था। और ये भी बहुत ही साफ सुथरा गाना है, वो उसमें भी पंच लाइन शिल्पी जी का था, इसमें भी पंच लाइन शिल्पी जी का है। और हमेशा आप लोग देखते हैं कि शिल्पी जी का पंच लाइन का बात ही अलग होता है, चाहे वो सोलो गाए या पंच गाए, उनका बात अलग होता है। रील्स पे हमेशा वो ट्रेंडिंग में रहती है, उनका गाना ट्रेंडिंग में रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और रील्स बनाइए, मुझे मेंशन करिए। सर आप क्या कहिएगा, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अभद्रता की तरफ जा रही थी, लेकिन आपने एक अच्छे कंटेंट पे काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या लग रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ऑडियंस पसंद करेगी और इसको कहीं ना कहीं मिलियंस में शामिल करेगी ऑडियंस? देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि प्रस्तुति, अगर जो हम ऑडियंस के सामने अच्छा प्रस्तुत करेंगे, कंटेंट जो होता है, जो आपके गाने के शब्द होते हैं, उसमें अगर जो ताकत होगी तो ऑडियंस जरूर पसंद करेगी। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है कि मार्केट में आप जाते हैं, शोरूम होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे कपड़े लगाए जाते हैं, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। सोना जी, आपने काफी तारीफ किया खेसारी लाल यादव जी का, लेकिन खेसारी लाल यादव जी एक मंच पे आते हैं, आरा में वो मंच होता है, आरा के जगदीशपुर में, और उस मंच से वो कहते हैं कि भोजपुरी के अब हम शीर्ष पे आ गए हैं और अब यहाँ से भोजपुरी नहीं है। इसका मतलब सोना पांडे क्या समझती है? अब वो किस वेब से बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि वाकई वो भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और कहीं ना कहीं उनका गाना पब्लिक को झुमा देता है और पब्लिक बहुत प्यार देता है। कहीं ना कहीं वो जो भी शो करने जाते तो आप देखते हैं कि हमेशा घर पे, पेड़ पे, तो टावर पे, कहीं ना कहीं इतना मतलब पब्लिक लोग देखने के लिए होते ही, तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। और वाकई में भोजपुरी में वो एक होता है ना कि भाई ट्रेंडिंग का कहर ढा देते हैं अपना। मतलब उनके बाद अब भोजपुरी खत्म? ऐसा नहीं है, भोजपुरी देखिए, भोजपुरी भाषा की बात की तो बस भाषा तो कभी किसी का खत्म ही नहीं होता है। और रहा बात उनका कि तो भाई उनका एक लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल है। और काफी बच के सोना पांडे जी ने जवाब भी दिया, काफी बचते हुए। अच्छा, एक और सवाल करेंगे कि अभी हाल ही में आज का न्यूज आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के घर पे चोरी हो जाता है। ये कलाकारों को चिंतित करने का विषय है, क्योंकि पहली बार हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार के घर पे चोरी हो जाए, वो भी रिहायशी इलाका में, आरा के शहर में, मारुति नगर में उनका घर था। घर पे कोई था नहीं, खिड़की तोड़ के कैश के साथ गहना के साथ 30 गोलियां, जो कि लाइसेंसी उनका राइफल था, उसका गोली भी गायब कर दिया गया। सोना पांडे कलाकार के नाते कैसे देख रही हैं इन सारी चीजें? ये बहुत ही गलत बात है कि मेरे बस यही कहना है कि जब कलाकारी, इतने बड़े कलाकार जब सेफ नहीं है तो आमतौर पे हम लोग क्या है, होता है ना कि ये गलत बात है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग कार्रवाई करिए और आप लोग पता करिए कि भाई कौन है जो इतना बड़ा काम किया। पैसा गहना जो भी गया वो आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी में किसी इंसान का अगर जान चला जाता है या कुछ हानि पहुंच जाता है तो बहुत दुख की बात होता है। और होता है ना कि एक कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े स्टार हो कि वो सेफ नहीं है तो फिर हम लोग क्या है। क्या कहना चाहिए कि सारे कलाकारों को इस पे एक साथ बैठना चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए, इस पे निर्णय लेना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहिए? क्योंकि तमाम लोग आप लोगों पे आरोप लगाते हैं, बिहार में शूट नहीं करते हैं लोग, बिहार से बाहर जाते हैं लोग, तो बिहार में जब आर्टिस्ट का घर ही सेफ नहीं है तो फिर आर्टिस्ट आके शूट कैसे करेगा? तो आप लोग इसके लिए क्या कदम उठाइएगा? बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए और बात भी करना चाहिए सब चीज पे, क्योंकि देखिए आज उनके साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। अब एक चीज होता है ना कि एक चीज होता है तो फिर अब वो घूमते रहता है वो चीज, तो कहीं ना कहीं नहीं हुए किसी के साथ, इसके लिए जरूर बात करना चाहिए। ऐसा बॉलीवुड में होता था, होते आ रहा था, लेकिन भोजपुरी में पहली बार देखा जा रहा है। तो क्या सोचनी है सोना पांडे? क्योंकि XYZ कोई भी कलाकार हो सकता था, आज पवन जी पे हुआ, कल खेसारी जी पे हो सकता है, या फिर आप पे हो सकता है, या फिर बहुत सारे कलाकार हैं। जी, तो यही बोल रही हूँ मैं, नहीं होना चाहिए और ये चीज पे कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द आप लोग कार्रवाई करिए और ये जितना जल्दी हो सके सब चीज को रोका जाए। एक सवाल आपसे लास्ट पूछेंगे कि खेसारी जी को आपने इतना तारीफ किया, लेकिन खेसारी जी पे आरोप भी लगाने वालों की कमी नहीं है। कई लोग आरोप लगाते हैं, नाम जोड़ने लगते हैं। आपने भी काम किया है, दोहा से भी घूम के आ गई हैं, आपने भी कभी प्रयास नहीं किया खेसारी जी को लुभाने का? एक बात बताइए, जो मुझे पता है कि अगला शादीशुदा है, अगले का फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली का है, बच्चे हैं, और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि भाई लुभाना किस चीज का है। देखिए खेसारी जी का आप लोग जो बोल रहे हैं तो उनका होना सबका बस का बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। और उनका होने के लिए चंदा जी बनना पड़ेगा, जो कि सब नहीं बन सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी वाइफ बहुत अच्छी है
और आज वो लोग साथ में हैं इतने साल से। यहाँ पे तो अच्छे अच्छे, अब देखिए बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो नहीं टिकती हैं, जो नहीं होती है। उस जोन में वो इतने पुराना उनका रिश्ता अभी भी चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छी हैं, तब जाके उनका रिश्ता चल रहा है। चलिए, तो देर की इस बात की है, डायरेक्ट यूट्यूब सेक्शन खोलिए, फौजी म्यूजिक टोन सर्च कीजिए और इस गाने को सुनिए। लगा कैसा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।